Morning students, hope you all are doing well. Today we will start a lesson 2 of the grammar, that is subject and predicate. As you know children, the sentence has a two part. First is subject and second is predicate. Now there are so many points are given here. I will explain your point. First point is A point. Part of a sentence, subject and predicate. As you know, there are two types of part. First is subject and other is predicate. Every sentence is made up of two parts. Look at this sentence. A sentence is given here. A policeman appeared on the scene. एक पुलिसमैन दिखाई देता है सीन में. What is the sentence about? अभी सेंटेंस किसके बारे में है? A policeman. Sentence is about a policeman. So policeman is the first part of the sentence. अभी सेंटेंस पुलिसमैन के बारे में है तो this is the first part of the sentence. And the second part say something about a policeman. अब जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? वो पुलिसमैन के बारे में कुछ बताता है. appeared on the scene, like that. A policeman appeared on the scene. अब सेंटेंस पुलिसमैन के बारे में, दिस इज फर्स्ट पार्ट. एंड appeared on the scene, this says about the policeman. This is the second part. Now look at here, the first part of the sentence that names what the sentence is about is called the subject. First part of the sentence जिसपे कि नेम होता है, जिसमें पता चलता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, it is called subject. इसको हम subject बोलते हैं. And the second part of a sentence that says something about the subject is called predicate. और second part जो होता है सेंटेंस का, जो कि हमको subject के बारे में बताता है, so this part is called predicate. इस part को हम कहते हैं predicate. The subject often says who or what perform the action that the verb refers to. अब subject क्या होता है, इसमें पता चलता है कौन और क्या, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है. दिस इज अ सब्जेक्ट. Now look at the B point. In statement, the subject is usually placed before the predicate. Look at this sentence. Statement means statement type of sentence, assertive sentence. They are talking about assertive sentence. इन दिस सेंटेंसेज में क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट. इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट से पहले आता है. दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी. तो स्टोरी इज सब्जेक्ट हेयर एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज प्रेडिकेट हेयर, क्योंकि ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. बट समटाइम फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस द ऑर्डर मे बी रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कितनी बार क्या होता है, ये ऑर्डर जो होता है थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है. लाइक रंजीत स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. ये तो नॉर्मल ऑर्डर है कि रंजीत जो है वो रूम के कॉर्नर में खड़ा है, तो रंजीत इज सब्जेक्ट हेयर एंड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम इज अ प्रेडिकेट हेयर. बट वैन द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड रंजीत. अब कॉर्नर ऑफ द रूम में कौन खड़ा है? रंजीत. तो हेयर रंजीत इज़ अ सब्जेक्ट एंड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड प्रेडिकेट. तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब्जेक्ट बाद में आया है और प्रेडिकेट पहले आया है, तो ऑर्डर कैन बी रिवर्स्ड. ये रिवर्स भी हो सकता है. नाउ द सेंटेंस सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. लुक एट द इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. यू नो दैट चिल्ड्रन, इम्पेरेटिव सेंटेंस is a command type of sentence, request, advice comes in the imperative sentence. In imperative sentences the subject is always you. इसमें you होता है subject हमेशा, but the subject is not stated. लेकिन यहाँ पे subject को show नहीं किया जाता. It is implied. Take this two sentences. ये क्या होता है? छुपा हुआ होता है. वेट आउटसाइड, जैसे बाहर वेट करो. यहाँ पे हमको कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा. टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर. हर 4 घंटे बाद आपको मेडिसिन लेनी है. तो द सेंटेंस विल नॉट शो द सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे. दिस सेंटेंसेज एक्चुअली मीन. अब इन सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वेट आउटसाइड, इट मीन्स यू मस्ट वेट आउटसाइड. यहाँ पे किसी से हम किसी और से कह रहे हैं कि यू मस्ट वेट आउटसाइड, कि तुमको बाहर वेट करनी चाहिए. तो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ यू. यहाँ पे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है? यू. जैसे टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर. यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर, कि तुमको हर 4 घंटे बाद मेडिसिन लेनी चाहिए. तो यहाँ पे इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट्स आर यू. यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो यू होता है. यस चिल्ड्रन, लुक एट हियर. And the point to be noted, in imperative sentence the subject is always you but it is implied and not stated. ये दिखाई नहीं देता, बस ये हमको ये शो नहीं. यहाँ पे क्या होता है? यू जो होता है वो शो नहीं होता, बट हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस किसी और के लिए कहा जा रहा है. तो सब्जेक्ट इज़ यू हेयर. नाउ पार्ट डी. इन क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन. अब सेंटेंस हैं क्वेश्चन टाइप और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. यहाँ पे द वर्ड ऑर्डर इज स्लाइटली चेंज्ड. यहाँ पे क्या होता है? जो वर्ड का ऑर्डर होता है वो सब कुछ चेंज होता है. एंड द सब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड फर्स्ट. यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले नहीं आता. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तो हमको सब्जेक्ट का ऑर्डर पता लगाने के लिए इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू राइट दिस सेंटेंस एज अ स्टेटमेंट. तो हम ये कर सकते हैं कि पहले सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में चेंज कर लें, कि वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट ऑर्डर, एंड देन वी विल फाइंड आउट द
सब्जेक्ट. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, हैव दे ब्रॉट द बुक्स. ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या वो तुम्हारी किताबें ले आए. इन ऑर्डर टू फाइंड द सब्जेक्ट वी मे राइट दिस सेंटेंस एज. अब हम इसका ऑर्डर इसमें सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे. दे हैव ब्रॉट द बुक्स, इसमें हमने कहा दे हैव ब्रॉट द बुक. हमने इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लिया. हेयर नाउ वी कैन ईजिली सी दैट द सब्जेक्ट इज दे. अब हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं ना कि सब्जेक्ट क्या है, दे. लाइक अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखेंगे, हाउ नाइस यू आर. तुम यहाँ पे देखो ये ऑर्डर चेंज है ना, तो वी मे राइट दिस सेंटेंस एज. तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, यू आर नाइस. तो द सब्जेक्ट इज यूज सिमिलरली. तो यहाँ पे पता चल गया सब्जेक्ट क्या आ गया, यू. नाउ थर्ड सेंटेंस, वॉट अ स्टूपिड आंसर शी गेव. उसने कितना स्टूपिड आंसर दिया है, तो हमें भी री रिटन एज हम दोबारा लिख सकते हैं, शी गेव अ स्टूपिड आंसर. तो हेयर शी इज़ अ सब्जेक्ट. तो इन एक्सक्लेमेटरी एंड क्वेश्चन सेंटेंसेज में यू हैव टू चेंज द ऑर्डर. पहले आप ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर यू विल फाइंड आउट द सब्जेक्ट. नाउ चिल्ड्रन लुक एट द ब्लू बॉक्स. टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन राइट द गिवन सेंटेंस एज अ स्टेटमेंट. वही कहा गया है कि क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में अगर आपको सब्जेक्ट देखना है तो पहले आप उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे. नाउ द एक्सरसाइज इज गिवन हेयर. लुक एट द एक्सरसाइज. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट यू रीड द सेंटेंस, आफ्टर दैट यू विल अंडरलाइन द सब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस, द अर्थ्स लैंड वॉज वंस मेड अप ऑफ सिंगल ह्यूज कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे अर्थ्स लैंड के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज अ सब्जेक्ट. यू हैव टू अंडरलाइन द अर्थ्स लैंड. सेकेंड इज वन बिग डीप ओशन कवर द रेस्ट ऑफ द प्लानट. किसी बड़े से डीप ओशन ने क्या किया है, पूरे प्लानट को कवर कर लिया है. तो यहाँ पे वन बिग डीप ओशन की बात हो रही है, तो दिस इज सब्जेक्ट. नाउ थर्ड सेंटेंस, हाउ वर सो मैनी ओशंस एंड सी फॉर्म. तो दिस सेंटेंस इज क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्या करोगे, यू विल चेंज द सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करोगे. जैसे सो मैनी ओशंस एंड सीज वर फॉर्म्ड, आप इसको चेंज कर दोगे. फिर आप यू विल फाइंड आउट द सब्जेक्ट हेयर इज सो मैनी ओशंस एंड सीज. ये आपका वो हो गया, सब्जेक्ट हो गया. फोर्थ में, टेल मी द स्टोरी ऑफ देयर क्रिएशन. यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर में क्या करें, ऑर्डर में आपको पता ही है, यू नो दैट कि यू इज़ द सब्जेक्ट and you will write like this, you should tell me the story of their creation. So students, you have to do this exercise in your homework. Now this chapter is completed, subject and predicate.